हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं और उन्होंने कुछ किताबों की डिमांड की है जो उन्हें पढ़ना है। मुझे लगता है कि ये एक राजनीति भी हो सकती है उनका जेल जाना, क्योंकि हर बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लग रहा है और दूसरी पार्टियों के जो भी नेता हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कहीं ना कहीं जेल और एनआईए, ईडी, सीबीआई और कोर्ट के चक्कर काटते फिर रहे हैं। क्यों? ऐसा कुछ है जिसकी वजह से कुछ समस्याएं हैं या उनके करप्शंस? हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी जेल गए। मुख्यमंत्री रहते हुए पहले व्यक्ति हैं जो जेल गए। इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, जैसे उनके कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन, उनकी जगह पे चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री भी बने झारखंड के, वो भी जेल गए। लालू, उनका नाम तो काफ़ी लोगों को जानकारी में है ही कि वो किस तरह से अपनी जीवन की अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करेंगी? या ये हो सकता है, कुछ लोगों का ये कहना है कि एक राजनीति के तहत 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस में जो भी उनको लग रहा है कि सरकार के नुकसान पहुंचा सकते हैं और विपक्ष के रूप में एक अच्छी चुनौती पेश कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट इस तरह से उनको कैद कर रही है या चुनाव में जाने से रोकने का एक प्रयास है। हो सकता है कि चुनाव के बाद उनको छोड़ भी दिया जाए, लेकिन क्या ये उचित है? ये एक बहुत ही बड़ी समस्या का प्रश्न। इन समस्याओं से हमें आज जानकारी लेनी चाहिए, समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये सरकार की वजह से है तो शायद सरकार चुनावों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहती है। उसे लगता है कि जो विरोधी मजबूत स्थिति में है उन्हें अंडरग्राउंड रखा जाए ताकि आने वाले चुनाव में उनको नुकसान पहुंचे और सत्ताधार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी से कुछ गलती हुई। ईडी की इतनी बार बुलाने पे भी अगर वो नहीं जा रहे हैं, आप एक राजनेता के तौर पे राजनीति कीजिए, वो गलत नहीं है, लेकिन यदि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे हो के नहीं जाते हैं तो इसका आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति की बात कीजिए। यदि मुझे मेरे निकट के थाने से बुलावा आए एक बार, दो बार और मैं नहीं जाऊं तो तीसरी बार उसका हश्र क्या होगा? मेरे पुलिस स्टेशन से गाड़ी आएगी, मुझे पकड़ेंगे और ज़बरदस्ती बिठा के ले जाएंगे। फिर मैं चिल्लाता फिरूंगा कि मानवाधिकारों का ये उल्लंघन है, मेरे अधिकारों का उल्लंघन है और मानवीय मतलब जो कह सकता हूँ कि आत्मसम्मान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हो सकती हैं, लेकिन दूसरे के एंगल से बहुत ही गलत है। यदि आप में गलती नहीं है तो आपको जाना चाहिए था, और यदि आपको राजनीति ही करनी है तो आप राजनीति कीजिए, लेकिन केवल देश के राजनेताओं के साथ, देश की संस्थाओं के साथ नहीं। जो चीज़ें बनी हैं देश में स्थिरता रखने के लिए, जो चीज़ें हमेशा से देश में स्थिरता को बनाए रखती हैं, आगामी विपत्तियों से निपटने में वो सहायक हैं, तो क्या उनकी अवहेलना करना इस देश के राजनेता का प्रमुख कारण है? क्या उनका धर्म बन चुका है कि वो देश के राजनेता होने की वजह से देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं का, देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाते फिरे? ये अधिकार किसको मिला है या क्यों मिला है? क्या आप देश के राजनेता से संबंधित विषयों से संबंधित व्यक्ति हैं? क्या आप किसी का भी उल्लंघन करें आपके लिए सारी चीज़ें छूट में हैं, और एक सामान्य व्यक्ति करे तो वो पाप है? केजरीवाल जी को अगर मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता के रूप में भी देखते हुए यदि उनको जेल लाया गया
तो क्या ये गलत नहीं है? मुझे नहीं लगता ये गलत है। यदि उन्होंने ईडी के नियमों के हिसाब से अपने को पेश किया होता तो स्थिति इतनी बुरी ना होती। मेरे घर ईडी तो नहीं आ रही है, मेरे घर सीबीआई नहीं आ रही है, आपके घर नहीं आ रही होगी क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। और यदि उनके पास है तो फिर समस्या है। आप ईमानदार सरकार होने का डंका पीटने के बावजूद आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे और आप उनका जवाब देने के बजाय भागते फिरेंगे तो समस्या ये है। आज आप कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं, कल आपके समर्थक करेंगे। मैं भी आपका एक समर्थक हूँ, हर अच्छे व्यक्ति का मैं समर्थक हूँ, हर अच्छे राजनेता का मैं समर्थक हूँ जो अपनी जगह पे रहते हुए अच्छे कामों को अंजाम दे सकते हैं, मैं उनका समर्थक हूँ। मैं बेशक अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों का बहुत ही बड़ा समर्थक हूँ और मुझे लगता है कि उनके जैसा काम हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। उनके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है, लेकिन ये जो उन्होंने कार्य किया, ईडी के सामने न पेश होना, इसके बाद आप इतनी बड़ी संस्था का अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं उसकी। कल मैं भी देखूंगा और मैं भी उनकी अवहेलना करूंगा। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। ये देश के लिए नहीं सही है, सभ्य समाज के लिए नहीं सही है। देश में आधे से ज़्यादा तो वैसे ही अनपढ़ है नेता, अंगूठा लगाते हैं, क्रिमिनल हैं, रेपिस्ट हैं और घोटालेबाज। पहली बार एक नेता मिला था जो आईआईटी भी किया था, सिविल सेवा में भी था और बाद में राजनीति में आया। लोगों की समस्याओं को देखते हुए, सुनते हुए मुख्यमंत्री बना और काफ़ी दिनों तक बना रहा। देश में अच्छा माहौल था उसके नाम पर, और वो व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य करता है तो बेशक धक्का लगता है किसी भी व्यक्ति को। मैं ही नहीं, हर व्यक्ति जो उन्हें मानता है, जानता है, उनके कार्यों की सराहना करता है। ये अपने आप में एक विरोधाभास है कि अब किस वजह से उनको माने या किस वजह से उनका विरोध करें। क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं देश में? क्या केवल राजनीति के तौर पे देश को पूरे देश को किस तरह से शर्मसार किया जा रहा है? देश की घटनाएं किस तरह से? क्या देश की संस्थाओं का इस तरह से अनादर करना केवल राजनीति का एक हिस्सा है? मैं पिछली बार की तरह इस बार तो नहीं कह सकता हूं कि मैं इसमें क्या करूंगा या आप इसमें क्या करेंगे, लेकिन सोचने का एक नज़रिया होगा कि आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी या राजनीति के तौर पे या चुनाव से संबंधित मुद्दों के विषय में नहीं देख रहा हूँ। मैं केवल ये देख रहा हूँ कि ये राजनीति अपने स्तर पे तो सारी चीज़ें सही कर सकती है, सारी चीज़ें गलत कर सकती है, लेकिन देश की स्थिरता को बनाए रखने के लिए देश के जो संस्थान हैं उनका सम्मान करना भी हमें बहुत ही आवश्यक है। यद्यपि हर चीज़ों में कुछ बुराई हो सकती है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन पूर्णतः बुरी है वो नहीं मान सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कीजिए अगर उन्होंने गलती की है तो, समस्या वो नहीं। समस्या केवल ये है कि अगर केवल इसको राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। उन्होंने वित्तीय अनियमितता और शराब जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जहाँ पे बहुत से, जैसे गुजरात है, उन्होंने बहुत दिनों से शराबबंदी रखी, बिहार ने भी किया। पहले तो उनको ये करना चाहिए था, और यदि ये नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसमें अपने हाथ काले करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो एक जांच का विषय है, ये ना मैं क्लियर कर सकता हूँ ना आप कि वो दोषी है या नहीं है। यदि दोषी हैं तो उन्हें पहले ही इस विषय में कुछ न कुछ जानकारी देनी चाहिए थी, और देश की संस्थाओं से अपमानजनक ये घटना ही बहुत अपमानजनक है। देश में आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो पद पे रहते हुए जेल गया हो। ये अपने विषय में
एक पहली घटना है। क्या आपको लगता है ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि चुनाव का माहौल है और विपक्ष एकजुट है। विपक्ष को ये मौका मिला है कि वो चाहती है सरकार कि लोगों के बीच में जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं उनको किस तरह से लोगों से हटाया जाए, ये विपक्ष का मानना है और विपक्ष इसे प्रचारित भी खूब कर रहा है बहुत अच्छी तरह से। सरकार का इसमें क्या पक्ष है, क्या चाहती है सरकार, नहीं जानता हूँ मैं। सरकार क्या करेगी ये भी नहीं जानता हूँ, किस तरह करेगी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्हें इस तरह की घटनाओं से अपने हाथ बहुत दूर रखने चाहिए, ये जानता हूँ। यदि ईडी कुछ भी करती है, कोर्ट कुछ भी करता है, तो ये एक संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होगा और उसे मुझे, आपको या आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को, सभी को मानना होगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं है या ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस विषय को नहीं मानूंगा या इस निर्णय को नहीं मानूंगा, अभी इसमें विरोध चलेगा। ये अपने अपने स्तर की बात है, जो व्यक्ति जहाँ तक पहुँचेगा वो व्यक्ति वहाँ तक बात करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इसमें कम से कम सत्ता दल के द्वारा नहीं होनी चाहिए। यदि सत्ता दल राजनीति करता है तो ये गलत है। चुनाव है तो चुनाव देश में लोकतंत्र का उत्सव है, हमारे लिए भी उत्सव है, आपके लिए भी उत्सव है, हर व्यक्ति के लिए उत्सव है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमें यही तो मिला है कि हम 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं और जब इस स्वतंत्रता का उत्सव हम इस प्रकार मनाते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको बदलने तक की क्षमता रखते हैं। तो हमें इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और जो व्यक्ति जिसके पास कम से कम लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में, वो व्यक्ति जेल में है। अपने बलबूते पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने वाले अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी कितना मिस कर रही होगी, कितना मिस करेगी। यदि उनके समय से आ जाने पर तो चलो कोई समस्या नहीं होगी, नहीं हमें ना आम आदमी पार्टी को। हमें ये लगता है कि कम से कम एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बनाए, ये खुशी है। एक अच्छी पार्टी, नैतिकता और चरित्र का अच्छा सम्मिश्रण जो आम आदमी पार्टी में दिखता है, मुझे लगता है कि देश में और भी बहुत सी पार्टियां हैं, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इस कृत्य की, जिसकी मैं आलोचना करने आज आया हूं, कि उनको इतनी बार बुलाने पर भी वो नहीं गए, ये देश की संस्थाओं का अपमान है। और देश की संस्थाएं अपने अपमान का बदला इस प्रकार चुकाती हैं कि उन्हें इस्तीफा देने तक का मौका नहीं मिलता। तो देश में अराजकता का माहौल न फैले, इसके लिए हमें, आपको सभी को देश की सभी प्रमुख संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। और यदि हम गलत नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें गलत सिद्ध क्यों करेगा या क्यों हमें फांसी पे चढ़ा देगा। देश में शरिया कानून नहीं है कि चोरी के बदले हाथ काटे जाएं। ठीक है, आपसे गलती हुई है तो गलती मानी भी जा सकती है और उसकी सजाएं भी हो सकती हैं। नहीं आज तो पैरोल पे आप चुनाव लड़ लीजिए, उसके बाद फिर देख लिया जाएगा जो भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से परेशान किया जाएगा, लेकिन देश को अराजकता की स्थिति में नहीं लाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति कानून का पालन करे, ये चीज़ें हमें खुद सीखनी चाहिए आपसे। आप देश के राजनेता हो, आप हमारे नेता हो, आप हमारे आगे आगे चलोगे और जब आपका ही चरित्र धुंधला रहेगा तो हमारे चरित्र में कब कालिख लग जाए इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते। और हर व्यक्ति, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, देश का सम्मान करूँगा, देश की संस्थाओं का सम्मान करूँगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और हर घटना को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं। पैसे लेना देना अपनी जगह पे है, लेकिन जो भी हो न्याय होकर रहेगा। केजरीवाल जी छूटेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कृत्य ये बहुत ही गलत है। यदि संस्थाएं आपको बुलाती हैं तो केवल जांच के लिए, यदि आप जांच में सहयोग किए होते तो शायद वो भी आपके साथ सहयोग करती। यदि आपने पहले ही बताया होता, आप भागते रहे
और वो भगाते रहे, और जब आप मुट्ठी में आए तो उन्होंने पकड़ लिया, फिर आप राजनीति करने लगी। उम्मीद करता हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कोई हाथ न हो। स्वच्छ राजनीति का माहौल बने, देश में अच्छी राजनीति हो, अच्छे राजनेता हों, अच्छी पॉलिसीज़ लाई जाएं। यदि आप गलत हैं तो आपका विरोध भी उचित तरीके से हो। इस तरह की गंदी राजनीति से हमें बचना है, देश को बचाना है, और खुद राजनेताओं को भी यह समझना होगा कि देश की स्थिति के हिसाब से अभी देश में या घर में कलह की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें मिल के वो मजबूती प्राप्त करनी है जिससे विश्व की जो भी मजबूत शक्तियां हैं वो हमारी तरफ देखें, लालायित हों। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 9 साल में हमने जो भी कमाया है 10 साल में एक मजबूत सरकार के द्वारा, उसमें चढ़ाव बना रहे, उतार ना आने पाए। और यदि देश की स्थिति को गिराने का प्रयास होगा तो इसी तरह की घटिया राजनीति के दौर पे देश ऑटोमेटिक नीचे गिरता जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए, देश में प्रशासनिक मजबूती के लिए और हर व्यक्ति के मन में विभिन्न संस्थाओं एवं संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए हमें कुछ कार्य ऐसे करने होंगे जिनके लिए देश को और हमें सबको आप पे गर्व हो, हमारे नेताओं पे गर्व हो। तो आप वो चरित्र बनाइए जिससे हम आपका अनुकरण करें, ना कि आपके रास्ते पर चल के देश की संस्थाओं का विरोध करें, देश में राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता पैदा करें। क्योंकि यदि इससे देश नहीं संभलेगा तो अराजकता के बाद स्थिति संभालना मुश्किल है। हर व्यक्ति कानून की अवमानना करेगा तो फिर सदन में आप बैठ के किसके लिए कानून बनाएंगे? हमें जब आपके कानूनों की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें आपके संस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो एक दिन वो भी आएगा जब हमें आपकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरा देश अराजक हो जाएगा। इस स्थिति से बचाने का सबसे पहला ये कार्य है कि आप अपने आप चरित्र को इतना मजबूत कीजिए कि हम आपका अनुकरण करते रहें, ताकि आप अच्छे बने और अच्छे बनते चले जाएं, और आपको देखते देखते हम भी अच्छे बने। हमने आपको अपना आदर्श माना है, अपने समाज का आदर्श माना है। हम आपके बताए हुए नियमों पे और बनाए हुए कानूनों के हिसाब से चलते हैं। यदि आप गलत रहेंगे तो ना ही हमारा कानून सही रहेगा और ना ही हम सही रहेंगे, क्योंकि हम तो आप ही की परछाई के तले जी रहे हैं। हम केवल वोट देके आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि अब हमारी भलाई केवल आपके हाथों में है। और यदि आप इतना गलत काम करेंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे द्वारा सही कार्य कैसे हो पाएगा, जब मेरा नेता ही, मेरा अग्रज ही, मेरा बड़ा भाई ही गलत काम कर रहा है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस विषय में राजनीति न करें, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए एक स्वच्छ राजनीति का माहौल तैयार करें और संस्थाओं का सम्मानपूर्वक आदर करें। यदि आप गलत हैं तो आपके साथ बेशक आपको सजा होगी, और यदि आप सही हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये मेरा ईश्वर पे अटूट विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि यदि आप सही हैं तो आप सही रहेंगे और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे प्रमुख संस्थाएं हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, अथवा पूरा समाज आपके पीछे लगा हुआ हो, आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। आप हमेशा पत्थर की तरह एकदम चट्टान और दृढ़ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।